कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, वो सारे के सारे उनको देखें हम, तो दो तरह के लोग नजर आते हैं। एक कार्यकर्ता वो हैं जो अपने आप को सबसे ऊपर रखना चाहते हैं, अपने अहम को, अपने स्वार्थ को, अपनी महत्वाकांक्षाओं को सबसे ऊपर रखना चाहते हैं। और दूसरी तरफ संख्या में कम लेकिन अति महत्वपूर्ण वे कार्यकर्ता हैं जो मिशन को सबसे ऊपर रखते हैं, व्यक्तिगत स्वार्थों को छोड़कर, अपने अहम भाव को छोड़कर और व्यक्तिगत चीजों के ऊपर उठकर हर हाल में अपने मूवमेंट को, अपने मिशन को, अपने लक्ष्य को सबसे ऊपर रखते हुए काम करते हैं दिन रात। और इन दोनों ही प्रकार के कार्यकर्ताओं में अगर हम ये देखें कि दूरगामी रूप से कौन से कार्यकर्ता किसी व्यवस्था का निर्माण करने में सफल होंगे, तो स्वाभाविक सा उत्तर यही आएगा कि जो दूसरे प्रकार के कार्यकर्ता है, जिनके लिए अपना मिशन ही जिनके व्यक्तिगत स्वार्थ, व्यक्तिगत अहम की बजाय उनका मिशन ही सब कुछ है, तो ऐसे लोग किसी व्यवस्था की स्थापना में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। जब हम बौद्धकालीन भारत की बात करते हैं, महाकारुणिक बुद्ध के समय की बात करते हैं, तो इस बात को, आज के विषय को स्पष्ट करने के लिए तो वहां भी तथागत के समकालीन दो पात्र बड़े महत्वपूर्ण नजर आते हैं। एक पात्र है देवदत्त का, जो तथागत के फुफेरे भाई थे, और देवदत्त के साथ साथ एक और करेक्टर है जिन्हें हम भिखु आनंद के नाम से जानते हैं। और इन दोनों की चारित्रिक विशेषताएं, दोनों के कार्य, दोनों के व्यक्तिगत गुण, दोनों की उपलब्धियां या अनुपलब्धियां इस बात को ठीक ढंग से स्थापित करती है कि एक अच्छे कार्यकर्ता और एक स्व केंद्रित कार्यकर्ता में क्या अंतर होता है। देवदत्त जो तथागत के परिवार से है एक तरह से, लेकिन इसके बावजूद भी जब वो देखता है कि भिक्षु संघ में सारिपुत्र और मोदगल्यायन की इज्जत ज्यादा है, उनकी प्रतिष्ठा ज्यादा है, और तथागत उसे वो महत्व नहीं देते हैं जो दूसरे भिक्षुओं को दे रहे हैं, तो वो मन ही मन ईर्ष्या से भर जाता है और भिक्षु संघ में फूट डालने का प्रयास करने लगता है। वो बार बार ये प्रयास करता है कि जो अच्छा काम करने वाले लोग, जिनको तथागत पसंद करते हैं, वो साइड में हो जाए। और जब सारे के सारे प्रयास असफल रहते हैं, तो देवदत्त की करतूत यहाँ तक चली आती है कि वो तथागत की हत्या का प्रयास तक करने लगता है, और 3 बार प्रयास करता भी है, तीनों ही बार असफल रहता है। तो इस तरह के लोग, जिनको अपने अहम को तुष्ट करना है, अपने आप को ही सबसे श्रेष्ठ मानना है, जिनमें स्वार्थ की भावना कूट कूट कर भरी हुई है कि मेरा कल्याण हो जाए, मेरा भला हो जाए, जिनमें महत्वाकांक्षा है किसी उच्च पद को प्राप्त करने की। और राजस्थान से युवा साहित्यकार और मेरे मित्र शिव बोधी जी अक्सर कहते हैं कि किसी भी कार्यकर्ता को 4 पै से बचकर रहना चाहिए। 4 पै का मतलब है पद, प्रतिष्ठा, पैसा और पुरस्कार। तो जब किसी व्यक्ति के मन में, सामाजिक या धार्मिक मूवमेंट में काम करने वाले किसी कार्यकर्ता के मन में इस तरह की चीजें घर करने लगती है, वो छोटी छोटी बातों पे नाराज होने लग जाए, ये सोचकर परेशान होने लग जाए कि कोई हमसे आगे न निकल जाए, उसके मन में स्थानीयता का ये भाव आने लगे कि धम्मभूमि का मुख्यालय, धम्मभूमि का मेडिटेशन सेंटर अलीगढ़ में ही क्यों बन रहा है, राजस्थान में या पंजाब में क्यों नहीं बन रहा है, और वहां बनने वाले सेंटर के लिए हम क्यों दान करें। इस तरह की बातें मन में आने लगे, या फिर वर्चस्व का भाव मन में पैदा होने लगे कि इस पूरी टीम में मैं ही मैं दिखाई दूं। तो ये सारी की सारी चीजें कहीं न कहीं मिशन को नुकसान पहुंचाती है और व्यक्तिगत रूप से उन कार्यकर्ताओं के चरित्र को भी संदिग्ध बनाती है। बहुत बार हम ये भी देखते हैं, और व्यक्तिगत अनुभव साझा करूं तो ऐसा अनेक बार मेरे साथ हुआ है, जब कहीं धर्म की चर्चा करते हुए किसी कार्यक्रम में, या फिर यूं ही किसी के घर बैठे हुए, सामने बैठे व्यक्ति से मुझे सुनने को मिला कि जिस वक्त आप पैदा भी नहीं हुए थे, उससे पहले हमने धम्म दीक्षा ले ली थी। उन लोगों के आचरण को देखते हैं, उनके घर के संस्कारों को, उनके घर के कार्यक्रमों को देखते हैं, तो महाकारुणिक बुद्ध की प्रतिमा के अतिरिक्त और कहीं भी धम्म नजर नहीं आता है।
लेकिन अहम भाव इतना रहता है, कुछ भी सीखने को तैयार नहीं रहते हैं, कुछ भी सुनने को तैयार नहीं रहते हैं, अपने आप को इतना परिपूर्ण मानते हैं, अपने आप को इतना श्रेष्ठ मानते हैं कि हमें किसी के ज्ञान की जरूरत नहीं है। तो इस तरह की भावना से भरे हुए लोग निश्चित रूप से न तो लोगों को जोड़ पाने में सक्षम हो पाते हैं, और न ही जिन उद्देश्यों के लिए वे काम कर रहे हैं उन उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल हो पाते हैं। इसके अतिरिक्त एक तो ये लोग हैं, दूसरा तीन तरह की चीजें हम फिर देखते हैं किसी भी मूवमेंट में, किसी भी मिशन में, किसी भी आंदोलन में। एक हमारा शीर्ष नेतृत्व होता है, दूसरा उस नेतृत्व के इर्द गिर्द उसकी कोर टीम में काम करने वाले लोग जो मुखिया के इर्द गिर्द रहते हैं, डायरेक्ट उनके टच में रहते हैं, और तीसरे जमीनी स्तर पे काम करने वाले लोग या नए आने वाले लोग। एक बार मुझे याद आता है कि जब धम्मभूमि से मेरा नया नया जुड़ाव हुआ, तो राजस्थान में शिक्षक संघ अम्बेडकर नाम से राजस्थान के अम्बेडकर टीचर्स का एक बहुत बड़ा संगठन है, और उसका प्रदेश सम्मेलन होना था। और चूंकि उसके जो प्रदेश नेतृत्व में लोग थे वो मेरे टच में थे, और श्रद्धेय बंते जी के नेतृत्व में काम करते हुए उनके प्रशिक्षणों का प्रभाव है कि जब भी धम्म की बात होती है, हर एक राज्य में वहां के अम्बेडकराइट लोग धम्मभूमि के कार्यकर्ताओं को बहुत ही सम्मान की नजरों से देखते हैं। जब भी धम्म की बात आती है, धम्मभूमि पर लोग भरोसा करते हैं। तो शायद यही कारण था कि उस कार्यक्रम से पहले किसी साथी ने मुझे कहा कि श्रद्धेय बनते राहुल जी से आप बात करें, और यदि वो इस कार्यक्रम में आते हैं मुख्य वक्ता के रूप में, तो राजस्थान के सभी जिलों के टीचर्स आए होंगे और बड़ा कार्यक्रम होना है, तो ज्यादा लोगों तक बात पहुंचाने का अवसर रहेगा। तो चूंकि श्रद्धेय बनते जी से उन दिनों में मेरी डायरेक्ट बात नहीं होती थी, तो राजस्थान का काम जो देखने वाले साथी थे, मैंने उनको कॉल करी और कहा कि इस तरह से एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है, और हम सब की इच्छा है कि श्रद्धेय बनते जी मुख्य वक्ता के रूप में आए। कार्यक्रम आयोजित होने में काफी दिन पड़े थे, लेकिन उन्होंने पूरी बात सुने बिना ही कहा कि बनते जी को जरूरत नहीं है इस तरह के कार्यक्रमों में आने की, और आप लोग जो है अपना काम करें, फिर कभी जब हमारा धम्मभूमि का प्रोग्राम होगा तब बनते जी को बुला लेंगे। वो बात आई गई हो गई। कुछ समय बाद वो साथी जो है धम्मभूमि को छोड़कर भी चले गए। अब जब मैं विचार करता हूँ, सोचता हूँ कि उन्होंने वो बात क्यों कही होगी, तो ध्यान में आता है कि कहीं न कहीं उनके मन में पूर्वाग्रह रहा होगा, कहीं न कहीं उनके मन में ये द्वेष भावना रही होगी कि बंते जी वहीं जाएं जहां वो ले जाना चाहते हैं, बंते जी वही काम करें राजस्थान में जिसके बारे में वो चाहते हैं। तो इस तरह से अपने नेतृत्व को मिसगाइड करने वाले लोग भी कहीं न कहीं उस मूवमेंट को पीछे ले जाने का काम कर रहे होते हैं। तो हमें, जब हम किसी आंदोलन में काम कर रहे हैं और एक बहुत बड़े लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं, तब निश्चित रूप से व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठकर, अपने आप को श्रेष्ठ मानने की भाव से ऊपर उठकर काम करना चाहिए। लेकिन होता बिल्कुल इसका विपरीत है। आप देखेंगे कि किसी ग्राम पंचायत में जो वार्ड पंच है, उसके मन में जो ईगो है, उसमें जो श्रेष्ठता की भावना है, वो है कि उसके वार्ड में जितने भी लोग रहते हैं, मैं उन सबका मुखिया हूं, उनसे ऊपर हूं। लेकिन उसी ग्राम पंचायत का जो सरपंच है, उसके मन में ये भाव भरा हुआ है कि मैं सभी वार्ड पंचों से ऊपर हूं। आप उसी पंचायत समिति के प्रधान को देखेंगे तो संभव है कि उसके मन में यह भाव घर कर गया हो कि मेरी पंचायत समिति में जितने भी सरपंच है, मैं उन सबसे ऊपर हूं। ठीक इसी तरह से किसी जिले की जिला परिषद का जो जिला प्रमुख है, उसके मन में यह भाव हो सकता है कि इस जिले में जितने भी पंचायत समिति के प्रधान हैं, मैं उन सबसे ऊपर हूं। उस क्षेत्र का विधायक ये सोच सकता है कि मैं यहाँ के जिला प्रमुख से ऊपर हूँ। उस क्षेत्र का सांसद ये सोच सकता है कि मैं यहाँ जितने भी विधायक हैं इनसे ऊपर हूँ। किसी राज्य का मुख्यमंत्री ये सोच सकता है कि मैं सारे के सारे विधायकों और सांसदों से ऊपर हूँ। और किसी देश का प्रधानमंत्री निश्चित रूप से ये सोचता होगा कि मैं सारे मुख्यमंत्रियों से ऊपर हूँ। तो ऊपर उठने का मतलब हमारी जिम्मेदारियों का बढ़ना था। ऊपर उठने का मतलब हमें और ज्यादा लोगों के कल्याण के लिए काम करने का था।
और ऐसे में ऊपर उठने के बाद भी अगर हम अहंकार से भर जाते हैं, विनम्र होने की बजाय हम स्वार्थी बनते चले जाते हैं, दूसरे लोगों को आगे आते हुए देखकर हम ईर्ष्या से भर जाते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं हम अहित कर रहे हैं, खुद का भी और स्वाभाविक रूप से अपने समाज का भी। तो यथासंभव हम ये प्रयास करें कि, और इस बात में मैं बहुत ही भरोसे के साथ कह रहा हूँ ये बात, आप उस घटना को याद करिए जब भिक्षु अस जी को देखकर सारिपुत्र मोदगल्यायन महाकारुणिक बुद्ध की शरण में आते हैं, और सारिपुत्र मोदगल्यायन को देखते ही तथागत कहते हैं कि ये दोनों मेरे अगर सेवक होंगे, ये धर्म के प्रधान प्रचारक होंगे। अब भिक्षु अस जी के मन में रत्ती भर भी घमंड नहीं आता इस बात का, न उन्हें ईर्ष्या होती है कि मैं पुराना जुड़ा हुआ हूं तथागत से, उनका पहले से भिक्षु बना हुआ हूं, उनका शरणागत हूं। सारिपुत्र मोदगल्यायन बाद में आए हैं, ये भला मुझसे आगे कैसे निकल जाएंगे। भिक्षु अस जी एक बार भी नहीं कहते कि तथागत ने मेरे बारे में तो ये बात कभी नहीं कही, मुझसे प्रभावित होकर सारिपुत्र मोदगल्यायन आए हैं। तो फिर ये प्रधान रक्षक कैसे हो जाएंगे, प्रधान प्रचारक कैसे हो जाएंगे, अगर श्रावक कैसे हो जाएंगे। उसकी बजाय वो दोनों काम करते हैं जिस ढंग से, और सारा का सारा भिक्षु संघ उनके नेतृत्व को स्वीकार करता है। जब तथागत अनुपस्थित रहते हैं तो सारिपुत्र को और मोदगल्यायन को बहुत ध्यान के साथ सब लोग सुनते हैं, और यहाँ तक कि हम देखते हैं कि जीवन के अंतिम दिनों में जब सारिपुत्र आखिरी बार भेंट करने आते हैं तथागत से, और तथागत को कहते हैं कि मैं बुजुर्ग हो चला हूं, बूढ़ा हो चला हूं, और ऐसा लगता है कि मेरा परिनिर्वाण अब निकट है, संभव है कि आपसे आखिरी भेंट हो रही हो। तब तथागत के मन में भी इतना सम्मान है सारिपुत्र के प्रति कि पहली बार ऐसा हुआ कि तथागत खुद खड़े होकर आते हैं सारिपुत्र को विदा करने के लिए, और वो कहते हैं कि मैं अपने गांव में जाना चाहता हूं, जिस घर में मेरा जन्म हुआ था, मैं वहीं पे परिनिर्वाण को प्राप्त करना चाहता हूं। और तथागत अनुमति देते हैं। उसके बाद जब सारिपुत्र के परिनिर्वाण की खबर आती है, और कुछ अंतराल में हम देखते हैं कि मोदगल्यायन की भी हत्या कर दी जाती है कार्तिक पूर्णिमा के दिन तथागत के शत्रुओं के द्वारा, तो तथागत इतने विचलित होते हैं कि उस जगह को छोड़कर चले जाते हैं कि अब मेरा मन नहीं लग रहा है, चारिका के लिए कहीं और चलते हैं। तो जिन लोगों ने इस व्यवस्था को स्थापित करने के लिए अपना सर्वस्व समर्पित किया, जिन लोगों ने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठकर, जिन लोगों ने व्यक्तिगत द्वेष भाव से ऊपर उठकर, जिन लोगों ने हर एक व्यक्तिगत बुराई पर विजय प्राप्त करके और अपना सब कुछ समर्पित कर दिया धर्म की व्यवस्था को कायम करने के लिए, निश्चित रूप से वो आज भी अनुकरणीय हैं, आज भी बड़े महत्वपूर्ण हैं। और जब हम धर्म के कार्यकर्ताओं की बात कर रहे हैं, व्यवस्था निर्माण के लिए कार्यकर्ताओं की बात कर रहे हैं, तो हम जैसे ग्रस्त उपासक उपासिकाओं से लेकर सामान्य प्रचारकों से लेकर भिक्षु भिक्षुणियों सभी तक को शामिल कर रहे हैं। कुछ दिन पहले मैं एक श्रीलंकन मोनेस्ट्री के भिक्षु से बात कर रहा था, और मुझे बड़ा दुख हुआ उनकी बात सुनकर। उन्होंने बताया कि श्रीलंका के जो वरिष्ठ भिक्षु है, वो भारतीय जितने भी भिक्षु है उनको 99% लोगों को तो भिक्षु मानते ही नहीं है, क्योंकि विनय का पालन करने के मामले में भारतीय भिक्षु जो हैं वो न तो ठीक ढंग से चीजों को सीखते हैं, न उनके अनुसार आचरण करते हैं। और जब 99% भिक्षुओं को भिक्षु नहीं माना जाएगा, 1% लोग ही उस कसौटी पर, उन मापदंडों पर खरे उतर रहे होंगे, तो फिर हम किन लोगों के सहारे बौद्ध व्यवस्था स्थापित करने की उम्मीद करेंगे। और बात कड़वी हो सकती है, लेकिन जब हम अपने चारों तरफ नजरें उड़ाते हैं, जयपुर के कार्यक्रम में हमने लगभग 150 भिक्षुओं को देखा, बहुत सारी भिक्षुणियां भी थी, और उन सब से मिलते हुए, उन सब से बात करते हुए, उन सब के बैठने के तरीके, खड़े होने के तरीके को देखते हुए अपने आप पर शर्मिंदगी महसूस होती है कि हम किन लोगों के सहारे देश को बोधमय बनाने की उम्मीद कर रहे हैं। तो सही मायने में जो अच्छा धर्म प्रचारक बनना चाहता है, चाहे वो सामान्य कार्यकर्ता हो कि भिक्षु भिक्षुणी हो, और जितना ऊंचा हम उठते जाते हैं, जितनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हमें मिलती जाती है,
जितना अग्रिम पंक्ति में हम खड़े होते जाते हैं, आप में से जिन साथियों ने इतिहास पढ़ा हो, जब प्राचीन काल में, मध्य काल में युद्ध होते थे, तो हर राजा की सेना में एक हरावल दस्ता होता था। अग्रिम पंक्ति की एक सैनिक टुकड़ी होती थी, और वो सर्वाधिक आक्रामक, सर्वाधिक श्रेष्ठ योद्धा होते थे। और उनको सबसे पहले इसीलिए खड़ा किया जाता था अग्रिम पंक्ति में, ताकि पीछे खड़ी हुई सेना का मनोबल ना टूटे, ताकि पीछे खड़ी हुई सेना उनको देखकर और ज्यादा साहसिक होकर लड़ाई लड़ सके। तो ठीक इसी तरह से जब हम जितना ऊंचा उठते हैं, जितना आगे बढ़ते हैं, हमारी जिम्मेदारियां उतनी ही बढ़ती चली जाती है। हमें उतना ही गंभीर होने की, उतना ही विनम्र होने की, उतना ही व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठने की जरूरत पड़ती है। छोटी छोटी बातों पर रूठ कर, छोटी छोटी बातों से नाराज होकर, और कितने ही दर्जनों लोगों को मैंने देखा है। 2015 में स्कूल लेक्चरर परीक्षा में चयन होने के बाद, जब मैंने सोच लिया था कि अब किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी नहीं करनी है, अब स्कूल के बाद जो बचा हुआ काम है वो सामाजिक या धार्मिक कामों के लिए देना है, उसके बाद से अपने गांव के छोटे से संगठन से लेकर धम्मभूमि जैसे राष्ट्रीय स्तर के, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इस मंच पर काम करते हुए मैंने दर्जनों लोगों को देखा है, जो छोटी छोटी बातों से नाराज होकर, अभी कुछ रोज पहले ही धम्मभूमि के एक बहुत ही श्रद्धावान उपासक हमारे साथ एक प्रशिक्षण शिविर में आए थे। प्रशिक्षण शिविर में बैठे बैठे उन्होंने कहा कि मैं चीवर लेना चाहता हूँ, भिक्षु बनना चाहता हूँ। जब मैंने उनसे उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बात करी, और उन्होंने कहा कि एक बेटी है जिनका विवाह करना बाकी है, और 3-4 महीने में उनका विवाह कर दूंगा, उसके बाद मैं बिल्कुल निश्चिंत हूँ। तो मैंने श्रद्धेय बंते जी से भी उनको मिलवाया, और मैंने सुझाव यही दिया कि आप बेटी की शादी कर लें, उसके बाद निश्चिंत होकर आए, फिर धम्मभूमि आपकी है, सारे के सारे भिक्षु ट्रेनिंग देने के लिए आपको तैयार हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद ही पता चला, मुश्किल से 1 सप्ताह गुजरा होगा वहां से आने के बाद, कि उन्होंने कहीं और जाकर चीवर ले लिया, और कहा ये कहीं वहां कोई चीवर देने को तैयार नहीं था, इसलिए मैंने कहीं और जाके चीवर लिया है। तो इस तरह की चीजें जब देखते हैं तो मन ही मन दुख होता है कि हम जिन लोगों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जिन लोगों के हित की बात करते हैं, और वही छोटे छोटे बहाने बनाकर, छोटे छोटे स्वार्थों से प्रेरित होकर हमें ही बदनाम करने का काम कर रहे होते हैं, हमें ही बुरा बताने का काम कर रहे होते हैं। हालांकि स्वाभाविक रूप से किसी बड़े आंदोलन में ये हो सकता है कि हर दिन नए लोग जुड़ते हैं, कुछ पुराने साथ छोड़कर भी चले जाते हैं, लेकिन जब कोई समुचित कारण भी हमारे पास नहीं होता है और फिर हम ऐसा करते हैं, तो निश्चित रूप से बुरा महसूस होता है। भिक्षु आनंद की जब हम बात करते हैं, वो स्वाभाविक रूप से देवदत्त के बिल्कुल उलट एक व्यक्तित्व है। जब ये बात आती है कि तथागत को एक असिस्टेंट चाहिए, उनको एक सहायक चाहिए, और हजारों की संख्या में भिक्षु तथागत के साथ रहते थे, और एक से एक बढ़कर विद्वान और आज्ञाकारी भिक्षु थे, लेकिन तथागत आनंद को चुनते हैं। और जब आनंद के चयन की बात आती है, तब भी हम पढ़ते हैं कि आनंद न तो किसी गर्व से भरते हैं, न उनमें कोई श्रेष्ठता का भाव आता है कि मैं अब सबसे ऊपर हो गया हूं। इसके विपरीत वो तथागत से याचना करते हैं, कुछ मांग रखते हैं उनके सामने कि यदि आप मुझे अपना सेवक या सहायक बनाना चाहते हैं, तो 3-4 शर्तें हैं, 3-4 याचनाएं हैं। और वो हम सब ने सुनी है, जब वो कहते हैं कि तथागत को कोई भोजन के लिए आमंत्रित करेगा, तो कोई जरूरी नहीं है कि मैं साथ जाऊं, लेकिन जब कोई मुझे आमंत्रित करेगा तो तथागत जरूर मेरे साथ जाएंगे। जब तथागत को कोई नया चीवर मिलेगा तो वो मुझे नहीं देंगे, लेकिन यदि मुझे कोई उपहार मिलता है तो वो तथागत स्वीकार करेंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अपने हित की बजाय जब कोई व्यक्ति तथागत से मिलने आएगा, वो अच्छा है कि बुरा है, किस उद्देश्य से आया है, मेरी अनुमति के बाद ही तथागत उनसे मिलेंगे, तो अपने व्यक्तिगत हित की बजाय धम्म के आंदोलन के हित में क्या था, तथागत उनके जो शास्त्रा है उनके हित में क्या बात हो सकती है, उनकी सुविधा किस काम से हो सकती है, वो ऐसी याचनाएं करते हैं, और तथागत स्वीकार भी करते हैं। जीवन के अंतिम दिनों में जब कुशीनारा में तथागत का महापरिनिर्वाण होना था, और
बनते आनंद को जब ये बात पता लगती है और तथागत से निवेदन करते हैं कि तथागत हम सब के कल्याण के लिए आप कुछ वर्ष और जीवित रहें, और तीनों ही बार जब तथागत मना कर देते हैं तो आनंद दूर जाकर रोने लगते हैं। तथागत कहते हैं भिक्षुओं को कि आनंद को बुलाकर लाओ, वो कहाँ है। और पास बैठे हुए आनंद को देखकर तथागत सारे भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहते हैं कि आनंद में 4 गुण हैं, 4 विशेषताएं हैं। पहली विशेषता ये है कि आनंद से मिलकर सभी प्रसन्न होते हैं, कि किसी को भी बुरा भला नहीं कहते हैं, किसी का अपमान नहीं करते हैं, किसी पर क्रोध नहीं करते हैं। इसीलिए इनसे जब भी कोई मिलने आता है, इनसे मिलकर प्रसन्न ही होता है। दूसरी विशेषता बताते हैं आनंद की, कि आनंद से मिलकर हर कोई आनंदित होता है, उसके मन में खुशियां भर जाती है। तीसरी विशेषता कि आनंद जब बोलते हैं तो सब लोग सुनते हैं, बड़े ध्यानपूर्वक सुनते हैं, उनकी वाणी इतनी मधुर है और सब लोग इतनी उत्सुकता के साथ, इतनी जिज्ञासा के बात सुनते हैं, इतनी प्रामाणिकता के साथ सुनते हैं। चौथी और अंतिम बात कि जब आनंद मौन हो जाते हैं तो सब लोग दुखी हो जाते हैं कि हम सब का मार्गदर्शन करने वाले इतने बुद्धिमान व्यक्ति आज मौन क्यों हैं। तो एक उपासक के रूप में देखें, एक सेवक के रूप में देखें, एक असिस्टेंट के रूप में देखें, तो जितनी बुद्धिमता आनंद में है कि तथागत जहां जहां भी जाते हैं, हम पहली बौद्ध संगीति में देखते हैं जब सुत्त पिटक के संग्रहण की बात आती है, तथागत ने कब कब कहाँ कहाँ क्या क्या कहा, ये सब कुछ आनंद को याद है और वही बताते हैं, वही लिपिबद्ध करवाते हैं एक तरह से। ठीक इसी तरह से आज्ञाकारिता की बात हो, समर्पण की बात हो, या फिर महाकारुणिक बुद्ध के प्रति, पूरे भिक्षु संघ के प्रति उसको एकजुट रखने में आनंद की बड़ी भूमिका थी। और आनंद भी यदि देवदत्त की तरह पूर्वाग्रहों से या किन्हीं अवगुणों से भरे होते तो निश्चित रूप से भिक्षु संघ बहुत पहले ही टूट चुका होता। ठीक ऐसे ही जब भिक्षुणी संघ की स्थापना की बात आती है तब भी आनंद की भूमिका हम निर्णायक रूप में देखते हैं कि वो कितने दूरदर्शी है महिलाओं को सम्मान देने के मामले में। तो कुल मिलाकर एक लाइन में अगर हम ये कहना चाहें कि बौद्ध व्यवस्था के निर्माण में हमें कैसे लोगों की जरूरत है और कैसे लोगों की जरूरत नहीं है, तो इसका एक लाइन में उत्तर ये दिया जा सकता है कि हमें सारीपुत चाहिए, हमें मोदगल्यायन चाहिए, हमें भिक्षु आनंद जैसे लोग चाहिए, हमें देवदत्त जैसे लोग नहीं चाहिए जो भिक्षु संघ में फूट डालने का काम करें, जो उपासकों को भ्रमित करने का काम करें। और ये कार्यकर्ताओं के मामले में भी है, धर्म का प्रचार करने वाले हर एक व्यक्ति के मामले में भी है। हम जितने निपुण होंगे, जितने विनम्र होंगे, जितने सदाचारी होंगे, क्योंकि धर्म अंततः यही सब कुछ तो सिखाता है हमें। तो धर्म की बात करते हुए, धर्म के अनुसार आचरण की बात करते हुए, धर्म के अनुसार आचरण करने के उपदेश देते हुए यदि हमारा खुद का व्यवहार इसके विपरीत होता है तो हम लोगों को निश्चित रूप से तोड़ने वाले होंगे, जोड़ने वाले नहीं बन पाएंगे। तो हर एक कार्यकर्ता की ये प्राथमिक जिम्मेदारी है कि यदि वो किसी बड़े लक्ष्य के लिए काम कर रहा है, यदि वो किसी व्यवस्था की स्थापना के लिए काम कर रहा है, यदि वो हजारों साल पुरानी लुप्त कर दी गई, एक लगभग हाशिए पर डाल दी गई व्यवस्था को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य के साथ काम कर रहा है, तो उसे खुद के अहम और स्वार्थ से ऊपर उठकर सिर्फ और सिर्फ अपने मिशन को, अपने आंदोलन को सर्वोच्च स्थान पर रखना होगा। उसके हित में निर्णय करने होंगे। मेरे हित में क्या हो सकता है, मुझे किस चीज से फायदा हो सकता है, इसकी बजाय पूरे समाज के हित में क्या होगा, पूरे धर्म के आंदोलन के हित में क्या होगा। अगर ये दृष्टि रखकर हम काम करेंगे तो निश्चित रूप से श्रद्धेय बंते जी के कुशल नेतृत्व में धम्म भूमि का यह आंदोलन एक बार फिर से आधुनिक भारत में अपनी एक बौद्ध व्यवस्था के निर्माण में सफल होगा। और धम्म भूमि के साथ काम करने वाले लोग ही नहीं, हर वो व्यक्ति जो धम्म के फील्ड में काम कर रहा है उसे निश्चित रूप से इस बात का पालन करना ही होगा, ये बात अपने आचरण में उतारनी ही होगी। क्योंकि जब जब हम स्वार्थी होकर सोचते हैं, जब जब हम छोटे लक्ष्यों की बात करते हैं, और श्रद्धेय बंते जी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अक्सर उदाहरण देते हैं देश भर में बने हुए हजारों संगठनों का, जो किस तरह से
जो एक बार पदाधिकारी बन जाता है वो उम्र भर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है, उपाध्यक्ष बनता है, उसको पद नहीं छोड़ना है, भले ही नया संगठन बनाना पड़ जाए। तो संगठनों में पदों की भूख हो या फिर अपने व्यक्तिगत सम्मान को ऊंचा करके दिखाने की महत्वाकांक्षा, किसी आंदोलन के माध्यम से, किसी संगठन के माध्यम से पैसा वसूली के कार्यक्रम हो, या फिर समाज हित में, समाज के कल्याण के लिए काम करने की भावना, इन दोनों में से हमें किसी एक को तो चुनना ही होगा। और जब हम ठीक ढंग से चयन कर लेंगे, जब हमारा सर्वोच्च लक्ष्य, सर्वोच्च प्राथमिकता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के आदर्शों के अनुरूप होगी, जब हमारे लक्ष्य, हमारा आचरण महाकारुणिक बुद्ध के धम्म के सिद्धांतों के अनुकूल होगा, तब निश्चित रूप से न केवल भारत में बौद्ध में आंदोलन का भविष्य अच्छा होगा, बल्कि जिस हम बौद्ध समाज की बात रोज कर रहे हैं, जिस बौद्ध समाज की स्थापना के लिए श्रद्धेय बनते जी निरंतर प्रयास कर रहे हैं, उसे पूरा करने में हम सब लोग निश्चित रूप से सफल होंगे। तो इस उम्मीद के साथ कि अपने व्यक्तिगत स्वार्थों और व्यक्तिगत अहम से ऊपर उठकर हम सब लोग, विशेष रूप से धम्म भूमि में काम करने वाले साथी, तो अपने मिशन को, बौद्ध आंदोलन को, धम्म भूमि के लक्ष्यों को सर्वोच्च रखेंगे। हम छोटी छोटी चीजों से कतराएंगे नहीं, उनसे डरकर भागेंगे नहीं। मेरा नाम नहीं आया, मुझे बोलने का अवसर नहीं मिला, मेरा सवाल जो उसका उत्तर नहीं दिया गया, मैंने हैंड रेज किया था लेकिन फिर भी इग्नोर कर दिया गया, हो सकता है कि व्यक्तिगत त्रुटि रह जाए, किसी से मैं जवाब न दे पाऊं, आदरणीय योगेश धार्मिक जी किसी हैंड रेज को न देख पाए, या फिर कोई और समय की मजबूरी की वजह से ये सब हो जाए। बहुत बार कार्यक्रमों में भी हो सकता है कि स्टेज से किसी साथी का नाम न बोला जाए। जब हजारों की संख्या में लोग उपस्थित होते हैं और 5-10 लोगों को स्टेज पर बुलाना होता है, तो हो सकता है कि बहुत जिम्मेदार लोगों के नाम लेते लेते भी उनमें से भी किसी का नाम छूट जाए, क्योंकि हर एक कार्यक्रम समयबद्ध ढंग से संपादित हो रहा होता है और मंच संचालक की, मंच से बोलने वाले व्यक्ति की भी अपनी मजबूरियां होती है, चाहे वो समय के एंगल से हो या फिर सबको बराबर समय देने की बात हो। तो बहुत छोटी छोटी चीजों पर आवेशित होने की बजाय, आक्रोशित होने की बजाय, हमें संयमित रहकर जिस उद्देश्य के लिए, जिस लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं, उसके लिए प्रतिबद्ध रहना चाहिए। तो निश्चित रूप से हम श्रद्धेय बनते जी के नेतृत्व में बौद्ध समाज के निर्माण में, बौद्ध व्यवस्था के निर्माण में कामयाब होंगे। मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। आप सबने बड़े ध्यानपूर्वक सुना, सभी को बहुत बहुत साधुवाद। श्रद्धेय बनते जी को सादर वंदनामि। नमो बुद्धाय।